नमस्कार। गुजरात चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद। गुजरात की डायमंड सिटी के नाम से तो सभी वाकिफ हैं। जी हां, हम सूरत की बात कर रहे हैं, जिसके हीरे की चमक को तो सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ का सियासी तापमान कैसा है, ये मुस्लिम इलाकों में उन लोगों से सुना जो कई दशकों से गुजरात की चुनावी हवाओं को देख रहे हैं, मौजूदा चुनावी रुख को भी समझ रहे हैं और भांप रहे हैं, लेकिन जिनके हुनर की वजह से सूरत का हीरा कारोबार दुनिया भर में चमकता है। वो इस चुनाव में किसकी चमक देख रहे हैं, मतलब ये कि गुजरात के मुसलमान किसके साथ हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको क्या लगता है, गुजरात में इस बार मुसलमान किसका साथ देंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हर लोग जानना चाहते हैं और ये जानना देश को भी ज़रूरी है कि एक तो गुजरात के नाम पे देश भर में राजनीति होती है। भाई, बंगाल में चुनाव होगा, मोदी ने गुजरात में ये कर दिया, बीजेपी ने गुजरात में ये कर दिया। यूपी में चुनाव होगा तो लोग मोदी ने ये कर दिया, गुजरात के दंगे, ये वो, हर जगह। 2002 में जो दंगे हुए, कुछ लोगों के लिए ये धंधा बन गया, खरबपति बन गए लोग इस गुजरात के दंगे को बेच बेच के। कई एनजीओ वाले, कई लोग मुसलमानों के पीड़ा को आमदनी का एक सोर्स बना लिया। और मैं आपको बता दूं, जो लोग जितने बढ़ चढ़कर मुसलमानों की सहायता, पीड़ितों की सहायता करने का दावा किया, आज उन सब के ऊपर पैसे गबन करने का केस चल रहा है। लूट लिया इन लोगों ने। तो एक कि गुजरात के नाम पे देश भर में राजनीति तो होती है, लेकिन गुजरात का मुसलमान क्या करता है, ये एक अहम और ऐसा सवाल जिसमें समझने की आवश्यकता है। अब 10% के आसपास मुस्लिम्स हैं वहाँ पे। कुल मिलाकर के 30-35 ऐसी सीटें हैं जहाँ उनकी संख्या इतनी है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नतीजों को। 182 सीटों में कितने? 30-35 सीटें। अब किसके पास जाएगा? कांग्रेस पार्टी अब तक पाती आई है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जनरल चीज़ के लिए, कि जब हम ये कहते हैं कि भाई मुसलमान किसके साथ जाएगा, या ठाकुर किसके साथ जाएगा, यादव किसको वोट करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता कि 100% वोट जो है वो किसी एक पार्टी को, किसी एक कम्युनिटी का, एक कास्ट का चला जाए। 60%, 70% भी अगर चला जाता है तो कहते हैं हम कि यादव जो है इनके साथ है, मुसलमान इनके साथ है। अभी तक जो ट्रेंड नजर आया है, यूपी, बंगाल, बिहार, यहां लोग मुस्लिम्स बीजेपी को वोट नहीं करते। नहीं करने का मतलब ये नहीं कि एकदम नहीं करते, ये संख्या होती है मुसलमानों में 5 से 10% के आसपास। बाकी इन राज्यों में मुस्लिम जो है बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। ये फैक्ट समझ लीजिए। इसको कहा जाता है टैक्टिकल वोटिंग, कि जो बीजेपी को हराएगा मुसलमान उसको ही वोट करेगा। सवाल यह कि गुजरात में क्या इस बार चुनाव में ऐसी स्थिति है? तो वहां सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो ये जो 10% मुसलमानों का है, उसका क्या होगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कच्छ के इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है, वहां बीजेपी की सरकार ने इतना सारा काम कर दिया है कि वहां इस तरह का डिवीज़न, ये जो टैक्टिकल वोटिंग का जो मसला है, वो नहीं होता। एक बात इसको समझ लीजिए। जनरली यहां मुस्लिम्स, बाकी राज्यों में मुस्लिम जितना भारतीय जनता पार्टी को अवॉइड करते हैं, गुजरात के मुसलमान कम अवॉइड करते हैं।
20% से 25% के आसपास मुस्लिम वोटर ऐसे भी बीजेपी को वोट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, वहां जो लोकल इलेक्शंस होते हैं म्युनिसिपैलिटीज के, नगर निगम के, पार्षदों के, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार भी होते हैं। तो ये जो डिफरेंस समझना आवश्यक है कि ये जो दिल्ली में बैठ के कुछ पत्रकार, एनजीओ वाले, पॉलिटिकल पार्टीज हाय हाय करते हैं गुजरात के मुसलमान, गुजरात, ये धंधा जो लगाते हैं इन लोगों का धंधा, वो देखिए अभी नहीं जा रहे हैं, गुजरात नहीं जाएंगे, गुजरात नहीं जाएंगे। यूपी में चुनाव था तो बहुत सारे कुदक कुदक के जा रहे थे, मुसलमान को क्या होगा, मोदी को, और एक कोई मुसलमान कह दे भाई मोदी को वोट करेंगे तो ये पत्रकार भाई साहब ये लोग उसके ऊपर ही चढ़ जाते थे, है तुम कैसे बीजेपी को कैसे वोट करोगे। तो ये तमाम चीजें हैं। दूसरी चीज महिलाएं, और एक और फर्क मैं बता दूं आपको जो अजूबा लगेगा, गुजरात के मुसलमानों की चिंता देश भर के सेक्युलरिस्टों को है, लेकिन जो आंकड़े क्या बताते हैं, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी बता रही थी कि जो सेक्युलरिज्म का जो अफीम है, ये टैक्टिकल वोटिंग का जो पैटर्न है, वो वहां ज्यादा है जहां का मुसलमान सबसे गरीब है, दलितों से भी बदतर है, बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, यूपी। और गुजरात का मुसलमान हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में जो मुस्लिम्स हैं उनसे बेहतर इनकम और बेहतर स्टेटस और ज्यादा खुश है। तो ये फर्क भी जानना और समझना जरूरी है। वहां के मुसलमान ज्यादा अमीर, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा बिजनेस, ज्यादा और अपर स्टाटा में ज्यादा है। बाकी सब जगह लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इसमें मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा है। तो ये भी एक फर्क है। अब 10%, ये सारा इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया, ये पूरी लड़ाई 10% के ऊपर है। तो हमारी टीम भी और बहुत सारी टीमें सूरत, अहमदाबाद में, हम वहां मुस्लिम इलाकों में हम लोग गए, वहां साफ साफ संकेत मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई नफरत नहीं है। और यही सबसे बड़ी समस्या है किसके लिए, ये 3 पार्टियां हैं जो इस 10% के वोट बैंक के ऊपर चोंच मारने में लगी हुई है। एक कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, और इस तमाम कंफ्यूजन में हैदराबाद वाले भाई साहब भी वहां पहुंच गए, ओवैसी साहब। ये 3 पार्टियां हैं जो बाकी बची, ये 70% वोटर्स जो बच गए, मैं ये मान के चल रहा हूं 30% वोटर जो है वो कांग्रेस के साथ। दिक्कत यह है कि यह पहला चुनाव गुजरात में हो रहा है जिसमें अहमद पटेल साहब उपस्थित नहीं है, उनका इंतकाल हो गया, वो नहीं है। अगर अहमद पटेल साहब होते तो इतना डिस्कशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आसानी से मैं कह दिया होता कि भाई मुस्लिम जो है वो कुछ 25%, 20%, 30% के आसपास वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, बाकी सब जो है वो कांग्रेस पार्टी को देंगे। ये उनका नेटवर्क था। लेकिन अभी तो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी सब कुछ कर रहे हैं, तो वहां ना ढंग से वो सेकुलरिज्म को उठा पा रहे हैं और ना ढंग से वो लोगों को अपनी तरफ खींच पा रहे हैं। तो कांग्रेस की वीकनेस का फायदा कौन उठा रहा है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने बड़ी चतुराई से ये काम किया कि मुस्लिम इलाकों में पैसे वैसे देकर के दफ्तर वगैरह खोल दिए। लेकिन कैपिटल टीवी की टीम जब वहां बहुत जगह पे गई तो वहां मालूम चल रहा है कि लोग आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बैठे हुए हैं और केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो आ गया है, पैसे वैसे दे दिया है तो हमने वहाँ दफ्तर वगैरह खोल दिया, अदरवाइज हम तो वोट कांग्रेस को ही करेंगे। तो कांग्रेस इज स्टिल इन मेन फ्रेम एक। लेकिन जो लोग, खास करके यंग जनरेशन के लोग, जो वो दंगे और बाकी सारी चीजों से
का ध्यान नहीं है, जिनके जो मुसलमानों के जो रियल इश्यूज हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे नौकरी हो गई, जैसे ट्रेनिंग हो गई, जैसे उन लोगों के साथ सामने जो अपॉर्चुनिटीज की जो एक स्कैर्सिटी है, उन मुद्दों को उठाकर ओवैसी युवा ब्रिगेड को जो है मुस्लिम का, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो टैक्टिकल वोटिंग गुजरात के बाहर के राज्यों में जो मुस्लिम्स करते थे, इस बार गुजरात में मुसलमान जो है वो कुछ बीजेपी, कुछ कांग्रेस, कुछ आम आदमी पार्टी और कुछ ओवैसी, इन सब के पास कुछ न कुछ हासिल होगा। और उससे फर्क क्या पड़ेगा नतीजों के ऊपर? मैंने कहा 30 से 35% वोट, वो सीटें 30 से 35 सीटें जो है वो मुस्लिम इन्फ्लुएंस में आती हैं, जिसमें रिजल्ट में उनका कुछ प्रभाव भी होता है, बाकी जगह तो नहीं। तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा, क्योंकि जो पहले एक चंक 70% 80% के आसपास वोट कांग्रेस पार्टी को जाती थी, जिससे वो 30-35 जो सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल होती थी जीतने में, वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली जाएंगी अगर यही सिस्टम अब तक बना रहा। मतलब मुस्लिम वोट कुछ बीजेपी को, कुछ कांग्रेस को, कुछ आम आदमी पार्टी को, कुछ ओवैसी को, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और जिस हिसाब से कैंपेन चल रहा है, आप देखिए अकेला क्या करेंगे केजरीवाल। सूरत में प्रचार हो रहा है, पहले फेज में वोटिंग जो है वो वेस्ट गुजरात की है, नॉर्थ वेस्ट गुजरात की है, वहां पे सीटें, वहां प्रचार प्रसार आम आदमी पार्टी की नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है अभी तक मालूम भी नहीं चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों की टीम, हम लोग हिमाचल भी गए, गुजरात भी गए। हिमाचल में हर जगह हर पार्टी का झंडा वंडा तो नजर आ रहा था, गुजरात में वो दमखम नजर नहीं आ रहा है। बड़ा ही लो पिच्ड इलेक्शंस हो रहे हैं वहां गुजरात। आप चले जाए, आपको मालूम नहीं चलेगा कि भाई इलेक्शन का माहौल है, ना होर्डिंग नजर आ रहा है, ना कुछ नजर आ रहा है, ना झंडे नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पोलराइजेशन होना चाहिए वो भी कम होगा। और दूसरा, ये जो लो की इलेक्शन होता है तो हमेशा जो सरकार, जो पार्टी सरकार में रहती है, उसको उससे फायदा मिलता है। तो कुल मिलाकर के गुजरात का मुसलमान, उसका जो वोट है थोड़ा हर जगह जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में ये लोग कैमरे पे आकर के जिस हिसाब से तारीफ कर रहे हैं, वो एक वार्निंग साइन है। अगर गुजरात से इस तरह की बातें बाहर आ रही हैं, ये बीमारी अगर बाकी राज्यों के मुसलमानों को लग जाए तो भाई ये सेकुलर पार्टियों का क्या होगा। ये लालू यादव, मुलायम सिंह यादव वाली जो पार्टियां हैं, इन लोगों का क्या होगा वो तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सिचुएशन इस तरह से बना हुआ है कि विद मुस्लिम वोट और विदाउट मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत आगे इस वक्त चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। सूरत की मुस्लिम जनता से जब जायजा लिया गया तो इस बात का खुलासा हुआ कि इस बार कुछ मुस्लिम वोटर पीएम मोदी के साथ हैं। इन्होंने भी इस बात को माना है, मोदी है तो सब मुमकिन है। आखिर इन हीरे कारोबारियों ने ये साबित कर दिया कि असली हीरे की चमक जोहरी को ही होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।